अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने अपनी कैसे एमडी कैट की तैयारी विदाउट एनी एकेडमी की थी। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। इन एडिशन आई वाज अ थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एमडी कैट किया था। इट वाज अ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क बट आई मैनेज। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊँगी कि क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, मैंने नोट्स क्या बनाए थे एंड ऑल द स्टफ। ओके, सो सबसे पहले चीज़ कि मैंने सारी बुक्स को पढ़ा था। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेबस को फॉलो किया था। ये चीज़ अक्सर समझ में नहीं आती बच्चों को। तो मैंने जो है वो सिर्फ सिलेबस किया था, बिकॉज जो आपका 90 to 95% पेपर होता है वो आपके सिलेबस से आना होता है। आपकी जो पूरी बुक्स हैं उनको रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू डोंट हैव टाइम। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इट्स बेटर कि आप लोग पूरी बुक्स पढ़ लें। तो जो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 MCQs जो हमारे क्या कहते हैं सिलेबस से आउट आते हैं, तो वो भी आप जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो मेरा जो है वो प्रोविज़नल एग्ज़ाम था, तो मुझे जो है वो सिर्फ़ अपनी बोर्ड की बुक्स को पढ़ना था। लेकिन मैंने फेडरल बोर्ड की बुक्स इसलिए पढ़ी थी क्योंकि वहाँ पे जो है वो इनफ नॉलेज थी और अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। तो मैंने जो है ना, मुझे फेडरल बुक अच्छी लगी तो मैंने वहाँ से रीड आउट कर लिया। इसके अलावा जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी पूरी बुक्स को पढूँ। तो मैंने सिर्फ सिलेबस फॉलो किया था और मैं तकरीबन 3-4 बजे यूनिवर्सिटी से आती थी। तो वापस आकर मेरे पास इतना इनफ टाइम होता था, उतने टाइम में बस मैं जल्दी से जो है वो बुक को रीड आउट करती थी। और उसके बाद जो है वो मैं टाइमर लगा कर अपने एमसीक्यू सॉल्व करती थी। तो टाइमर लगाने से मेरे पास ये हुआ था कि जो है वो मेरे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हो गई थी और साथ में मेरा पेपर मैनेजमेंट में भी मुझे पेपर में कोई इशू नहीं आया था। और बाकी अगर टाइम की बात करें तो मुझे कितना टाइम लगा था, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15 डेज़ में किया था। बाकी जो मेरा 15 डेज़ थे, बाकी जो 15 डेज़ थे उसमें मेरे मिड्स में थे, तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं एमडी कैट को भी यूनिवर्सिटी के साथ लेके चलूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और मैं ज़्यादातर जो पढ़ती थी वो मैं रात में पढ़ती थी। तो रात में जब सब सोए हुए होते हैं तो फिर इंसान ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है। उसके अलावा एमडी कैट में जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि प्रिपेयर जो है वो स्मार्टर नॉट हार्डर। देखिए, मेहनत तो एमडी कैट में करनी ही करनी होती है, उसके बगैर तो एमडी कैट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने स्मार्टली पढ़ना होता है। अब अगर आप स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैं पहले जो है वो हाई टिल टॉपिक्स करती थी। मतलब मैंने सिलेबस देखा, जो जैसे कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर हो गया, नर्वस वाला हो गया, हमारे पास हार्मोन्स वाला चैप्टर हो गया, तो ये वो चैप्टर्स थे। एंडोक्राइन वाला, तो ये वो चैप्टर्स थे हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनहेरिटेंस वाला भी। तो इनको मैंने पहले किया था कि मतलब इनमें से वो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट ही है ना, वो तो ज़्यादा आना ही है। तो मैंने उनको पहले कंप्लीट किया था, तो फिर मेरा ये हुआ था कि मेरा मतलब 80 to 90% तैयारी कंप्लीट हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने बायो की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो मैंने बायो की टोटली प्रिपरेशन फेडरल बोर्ड से की थी, क्योंकि सिंध बोर्ड से ज़्यादा जो मैंने देखा कि फेडरल बोर्ड की बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा नॉलेज थी और मुझे लगा कि वो बेटर है वहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने फेडरल की बुक्स यूज़ की थी बायो के लिए। और मैंने सिंध बोर्ड की फर्स्ट सेकंड ईयर से कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े थे, लेकिन जो मेरी मोस्टली 95% तैयारी थी वो मेरी फेडरल बोर्ड की बुक से थी। उसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी पढ़ने की, बायो की वही होती थी। मैंने सबसे पहले अपना बुक से एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लिया, दोनों बुक से मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया। उसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं जो है ना वो एमसीक्यू सॉल्व करती थी। और मैंने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ किए थे, तो मैंने जो प्रीमेड की एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। प्रीमेड की वेबसाइट से मैंने प्रैक्टिस किए थे एमसीक्यूज़। और इसके अलावा मैंने ग्रुप की एक बुक होती है, ग्रुप की प्रैक्टिस बुक, तो मैंने वो भी यूज़ की थी। ये 2 रिसोर्सेज़ बुक की जो है वो लाइन्स बेसिकली इसमें गिवन होती थी बहुत ज़्यादा, और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी होते थे। तो सारी तैयारी यहाँ से हो जाती थी। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा आप कोई बुक्स यूज़ करें तो आप गिव्स और स्टार्स की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोस्टली टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ ग्रुप की बुक यूज़ की थी और पेमेंट से एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और हमारे पास जो न्यू एसटीबी की बुक है सिंध बोर्ड की, वो हमारे पास जो जो पुरानी वाली फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं, तकरीबन उसी से ओवरलैपिंग करी होती है, जो दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस होता नहीं था। तो इसलिए मैंने बस 1-2 टॉपिक था जो मैंने सिंध बोर्ड की बुक से देखा था, अदरवाइज़ फेडरल बोर्ड की बुक एक सिंध बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी इनफ है। और बाकी अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो आपकी फेडरल बोर्ड की बुक्स इनफ है, और अगर आप पंजाब बोर्ड से हैं तो इट्स बेटर कि आप पंजाब और फेडरल दोनों पढ़ लें, बिकॉज़ पंजाब से जो है वो फेडरल एमसीक्यूज़ फेडरल के बुक से भी एमसीक्यूज़ पूछते हैं, और जो पंजाब की अपनी बुक है वहाँ से भी एमसीक्यूज़ आते हैं। और केपीके के स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो कर लें तो उनके लिए वो भी इनफ होगा। वैसे मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी। मैं हमेशा जो है वो टाइमर लगा के पढ़ती थी। कोई चैप्टर कितना भी लंबा क्यों ना हो, जाके चाहे बेशक वो बायो का हो, प्लांटी वाला चैप्टर हो, या कोई बायो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हो, या कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो जितना ही लंबा क्यों ना हो, मैं हर चैप्टर को 30 मिनट में कंप्लीट करती थी। इसका मतलब ये होता था, एक दफ़ा पढ़ने का मतलब ये होता था कि मैं उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करती थी, और जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे मैं उनको हाईलाइट कर लेती थी। तो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। तो इससे क्या होता था कि मेरे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे हाईलाइट हो जाते थे। मैंने बायो के
लिए कोई सेपरेट नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की होती थी, मैं बार-बार उन्हीं से रिवीजन करती थी और मेरी बायो की तैयारी फुली जो है वो बुक से हो गई थी। तो अगर आप बात कर लेते हैं कि मैंने केमिस्ट्री के लिए कैसे तैयारी की थी, तो मैंने केमिस्ट्री के लिए जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए मैंने केमिस्ट्री की फेडरल बोर्ड की बुक पढ़ी थी, और सेकंड ईयर की मैंने एसटीबी पढ़ी थी, सिंध बोर्ड की जो बुक है। तो मैंने यहाँ से 2 से तैयारी की थी, और उसके अलावा जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो मैंने ग्रिप की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, प्रीमेड के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और तालीम 360 एक वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। उनके जो एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के मुझे वो अच्छे लगे, तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की थी। वहाँ बेसिक से लेके कॉन्सेप्चुअल से लेके हार्ड एमसीक्यूज़ तक थे, तो वहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी हो गई थी। अच्छा, केमिस्ट्री इज़ टोटली लर्निंग। बेसिकली जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसमें भी लिखा हुआ है कि 70% जो चीज़ें हैं वो आपकी रिकॉल बेस्ड होंगी और 30% कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो बेसिकली आपने केमिस्ट्री में चीज़ें याद करनी होती हैं, आप पूरी बुक याद कर लें, आपके इजीली 50+ मार्क्स आ जाएंगे। तो ज़्यादातर चीज़ें फिजिक्स में याद करने वाली हैं। ओके, सो हम बात कर लेते हैं कि मैंने फिजिक्स की कैसे तैयारी की थी। तो मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स लिए थे सही एमडी कैट से। सही एमडी कैट आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। यकीन करें इनके लेक्चर्स इतने अच्छे हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हो गए थे बहुत अच्छे से, बेसिक से लेकर एडवांस तक मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए थे। और इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि इनके जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी इवन गिवन है ना, वो भी इतने अच्छे हैं कि वहाँ से बहुत अच्छी जो है ना वो मेरे कॉन्सेप्ट हो गए थे क्लियर। तो आप क्या करें कि मैंने जो लेक्चर्स लिए थे मैंने वो लिए थे सही एमडी कैट से लेक्चर्स, और इन्होंने मेरा बहुत टाइम भी लिया था। उसके अलावा मैंने साथ साथ नोट्स बनाए थे, तो नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग गया था। इसमें बेसिकली मैंने एक फार्मूला बुक बनाई थी जिसमें मेरे सारे के सारे एमसीक्यूज़ लिखे हुए थे, और जो पास्ट पेपर्स में आ चुके थे। इसके अलावा मैंने उसमें लिखा था जो जो फार्मूलाज थे, और वो मैंने एमसीक्यूज़ लिखे थे जो मैं बार बार भूल जाती थी। जो वो कॉन्सेप्ट मैंने लिखे थे अपने फार्मूला बुक के अंदर, जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैं भूलती थी। तो आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगी कि एक अलग से नोटबुक लें और एक फार्मूला बुक बनाएं, और फार्मूला बुक के अंदर अपने सारे के सारे जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उसके अंदर लिख दें। जो गलतियाँ आप बार बार करते हैं वो लिखें। इसके अलावा सारे सारे फार्मूलाज लिख दें, और जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप उनको लिख लें। और तकरीबन हर रोज़ आधा घंटा देके उस फार्मूला बुक को रिवाइज़ करें, तो आपके सारे के सारे फिजिक्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएंगे रिवाइज़। मैंने फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस किए थे, हमारे पास जो सही एमडी कैट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा मैं नोट्स रिवीजन किया करती थी, और मैंने प्रीमेड एमसीक्यू सॉल्व किए थे। प्रीमेड के ऊपर ना नम्स की और एमडी कैट की दोनों के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, तो मैंने दोनों से प्रैक्टिस की थी। तो मेरी फिजिक्स की इस तरीके से बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी। और सब बात कर लेते हैं कि मैंने इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की कैसे तैयारी की थी। तो मैंने इसके सिर्फ 5 पेपर सॉल्व किए थे। 5 पेपर्स में इनफ नॉलेज होती है। जब आप 5 पेपर सॉल्व करेंगे तो वैसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो एमडी कैट में दोबारा से पूछे जाएंगे। तो मैंने सिंपली 5 पेपर सॉल्व किए थे तकरीबन 3-4 साल के पुराने, तो वहाँ से मेरी अच्छी से इंग्लिश की तैयारी और लॉजिकल रीजनिंग की हो गई थी। इसको मैंने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया था, और मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। वही मैं लास्ट के 2-3 डेज में मैंने बस आकर इनके जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की थी, लास्ट के 5 पेपर सॉल्व कर लिए थे। बाकी इंग्लिश तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन वोकैबुलरी में थोड़ा मसला आ जाता है। तो उसके लिए आप ये करें कि आप सिंपली 5 पेपर्स को सॉल्व कर लें, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इंग्लिश के लेक्चर्स लें, तो सही एमडी कैट बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ले लें। और प्रैक्टिस के लिए गिप्स की जो है वो बुक्स यूज़ कर लें, गिप्स की, ग्रिप्स की, और इसके अलावा प्रीमेड की वेबसाइट। तो ये 3 रिसोर्सेज इनफ हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो अगर आप लोगों का 2025 में जो एग्ज़ाम है एमडी कैट वो नेशनल होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको जो है वो सारे बोर्ड की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी आप लोगों की जो चीज़ बेहतर है, अभी कंफर्म नहीं है कि आप लोगों का नेशनल लेवल पे होगा या प्रोविंशियल पे होगा। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इस साल, जो अभी हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया गया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में नेशनल होगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। तो अभी आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी बुक्स को अच्छे से जो है वो याद कर लें, उनको समझ लें। बायो में कॉन्सेप्ट बायो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। केमिस्ट्री की आप बुक आपने याद करनी है, और फिजिक्स के आप नोट्स अभी से साथ साथ थोड़े थोड़े बनाना स्टार्ट कर दें, तो फिर लास्ट में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जो है आपने कहाँ से तैयारी करनी है, अगर आपका नेशनल हुआ तो फिर आप पीएमसी के जितने भी पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें, तो आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह।